जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, कल आपका एग्जाम है आईसीएसई बोर्ड वालों का, ठीक है, मैथ्स का। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। वो मैं आपको मोटिवेट लास्ट में करूंगा कि आपने क्या एग्जाम में करना है, कैसे क्या कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, कुछ बच्चों की डिमांड आई है, सर जो ज्योमेट्री के वो हैं, जैसे पार्ट हैं सर्कल के, ज्योमेट्री में सर्कल के जो पार्ट हैं, जैसे सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये चीज सही भी है जिन्होंने भी ये कही है, क्योंकि आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, है ना। और मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा, बना के भी दिखा दूंगा, ताकि कंस्ट्रक्शन की भी थोड़ी रिवीजन हो जाए, है ना। वो तो 5 मिनट लगेंगे ऐसे बताने में, ये सेंटर है, इन सेंटर है। तो थोड़ी कोशिश करता हूँ अच्छे से बताने की, ठीक है। चलो फिर मैं आपको लास्ट में मोटिवेट कर दूंगा, और लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। जैसे मैंने किया था 100 आउट ऑफ 100, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, अब देखिए बच्चों, अब आपको मैं टॉपिक सारे बताऊंगा, ठीक है। जितने भी सर्कल के पार्ट की डिमांड आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ रह जाए फिर भी, अगर मान लो मैंने कुछ छोड़ दिया, फिर कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बस जब मैं भी 10th क्लास में पढ़ता था तो काफी होती थी। सरकम सेंटर, आज सारी कंफ्यूजन आप लोगों की खत्म होने वाली है। वैसे मैंने ये वीडियोस के बीच में बता रखा है, ठीक है। तो इससे अब आपकी सीधा एक वीडियो देखोगे और रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। स्लो लगेगा तो आप प्यारे बच्चों इसको फास्ट कर लो, ठीक है, वीडियो को। सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, और सारी चीजें बताऊंगा बच्चों। सरकम रेडियस, सारी जो चीजें बुक में नहीं है वो भी आज बता देनी है मैंने, ठीक है। सरकमस्क्राइबिंग, ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपने, बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सरकमस्क्राइबिंग आ गया, क्या आ गया, ठीक है, कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले सरकम सेंटर, फिर सरकम सेंटर से सरकम सर्कल का जन्म होता है, ठीक है। सरकम सेंटर से सरकम सर्कल का जन्म होता है। अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत फायदे में रह जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको सरकम सेंटर बताने वाला हूं। सरकम सेंटर क्या है? आप एक ट्रायंगल लीजिए बच्चों, ठीक है। पहले मैं सरकम सेंटर बताऊंगा, फिर सरकम सर्कल, सब कुछ बताऊंगा। बस पेशेंस रख लेना भाई, ठीक है। पेशेंस रखोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, रफली बना लिया है ये ऐसे ही, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है एबीसी। देखो, सरकम सेंटर क्या है, देखिए, अब हमने क्या करना है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। आपने इसका वैसे तो तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके जहां पर मीट करेंगे वो सरकम सेंटर होता है, बट आप एग्जाम में दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। तो आप, जैसे मैं अब ए बी साइड लेता हूं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते कैसे हैं? हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लो किसी भी साइड का, अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लो, ठीक है। बताने को तो मैं इसको बिना इसके भी बता देता प्यारे बच्चे आपको, ठीक है, लेकिन फिर वही बात, कोई फायदा नहीं, ठीक है। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर ली, और यहां से भी इसको ज्वाइन कर दो, यहां से भी, और यहां से भी। एक मिनट, एक मिनट, बस कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समय लग जाएगा, बस आप बस पेशेंस रख लेना बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, समझ आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, इस प्यारी सी लाइन को ज्वाइन कर दो। थोड़ा ये इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। अब एक लाइन का और, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो, इस लाइन का कर लेते हैं। ये भी वैसे हाफ से ज्यादा ओपन ही है, ठीक है, हाफ से ज्यादा ही ओपन है। यहाँ भी लगा दो, थोड़ी बड़ी सी लगा लो ताकि दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। ये देखो, दिक्कत नहीं आई ना, यहाँ आई दिक्कत, कोई बात नहीं, इसको इंक्रीज कर लेंगे, दिक्कत तो हमने लेनी नहीं, ठीक है। चलो, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये थोड़ा इधर चला गया है सर्कल, थोड़ा दिक्कत आएगी, चलो वो आप एक्यूरेसी देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है सर्कल में जब मैं ड्रॉ करूंगा। देखो, अब प्यारे बच्चों, आपने पहली टर्म सीखनी है सरकम सेंटर, आपने सरकम सेंटर सीख ली है,
ठीक है, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं, उस पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं। अब सरकम सर्कल क्या होगा, सरकम रेडियस क्या है, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सरकम स्क्राइबिंग क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकता था, मैंने दो से ही कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लिख लेना, आप की नोट्स बना लो। ठीक है, वैसे तो कल आपका एग्जाम ही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, जहां पर हमारे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं तो उसको कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये आपको रेडियस मिल चुकी है। ठीक है, ये यहां से इतनी आपको सर्कल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो वैसे तो कोशिश करेंगे एक्यूरेसी से बन जाए। ठीक है, तो देखो अब यहां से देखो सरकम सेंटर समझ आ गया। अब मैं आगे भी जा सकता था, इन सेंटर बता, लेकिन यार कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसमें कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बना है वैसे तो। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मार्जिन इसलिए हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्वाइन हो गया था। ठीक है, चलो देखो अब ये आपके पास क्या बन गया, सरकम सर्कल, सॉरी क्या बन गया, सरकम सर्कल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सरकम सर्कल। ठीक है, देखो सरकम सेंटर से ही सरकम सर्कल का जन्म हुआ। ठीक है ना, समझ आ गई। तो अब देखो, अब सरकम रेडियस बताओ सर जी। अरे कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये आपके पास रेडियस ही तो है, ये अब रेडियस ही तो होगी क्योंकि आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल में तो रेडियस होती है। ठीक है ना, सर्कल की रेडियस सभी को पता होगा, सेंटर से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास जो ये रेडियस है आर, इसको बोल दिया इसने सरकम रेडियस। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, सरकम रेडियस। अब सरकम स्क्राइबिंग क्या होता है सर जी, सरकम स्क्राइबिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरकम स्क्राइबिंग का मतलब आपने सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये होता है सरकम स्क्राइबिंग। ठीक है, चलो सरकम सेंटर मुझे तो नहीं लगता अब किसी को दिक्कत होगी, अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके पास है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अब मैं क्लियर करता हूं आपको, इन सेंटर ये भी बहुत तंग करता है। अभी प्यारे प्यारे यार 10th क्लास के इतने प्यारे बच्चे हो आप लोग यार, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस मेरे होते। इन सेंटर, इन सर्कल, क्या होगा प्यारे बच्चों, इन रेडियस। ठीक है, और क्या होगा प्यारे बच्चों, इनस्क्राइबिंग, इनस्क्राइबिंग। ठीक है, देखो जो हमारा सरकम सर्कल है वो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, जो सरकम सेंटर आता है ये बनता है एंगल बाइसेक्टर। यस वेरी नाइस, एंगल बाइसेक्टर। मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंस्ट्रक्शन की भी आपकी रिवीजन हो जाए। वहां पर ये आपको बहुत बार बनाना पड़ता है, जब मैंने कंस्ट्रक्शन कराई थी वहां पर भी मैंने समझा रखा है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके सेकंड वीडियो में जाएंगे, वहां मैंने सब समझा रखा है। ठीक है, तो देखो इन सेंटर। ठीक है, अब इन सेंटर की चर्चा करते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, बस आपने कल एग्जाम को फोड़ के आना है। ठीक है, वो उसकी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के बीच में वैसे भी मैं कुछ बातें नहीं करता ज्यादातर। ठीक है, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। वो जिसने सुननी होगी सुन लेना, जिसने नहीं सुननी वो स्किप कर देना भाई बच्चों। आप कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, कंपलसरी सुन लोगे तो आप ज्यादा बेटर रह जाओगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा, अब तक जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है जो भी मेरा अब तक, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। प्यारे बच्चों अब इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर आप अपने मर्जी से ओपन कर लीजिए। ठीक है, वैसे इसमें भी हम तीनों एंगल बाइसेक्टर से जो ज्वाइन जो मतलब पॉइंट मिलता है, लेकिन आप दो से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दो से भी बन जाता है। यहाँ से आपने आर्क ले ली, फिर यहीं से आप एक आर्क और ले लें यहाँ से, और एक इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठीक है, बस उस कंपास को हिलाना मत। ठीक है, चलो अब यहाँ से ये लाइन गई, एक एंगल बाइसेक्टर और ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को प्यारे बच्चों इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, लो यहां से एक और बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है, थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाएगा सर्कल, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट बना था, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है ना, थोड़ा बहुत बस इधर जब कंपास इधर उधर चली जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखो बच्चों अब ये अपने पास इन सेंटर आ चुका है। ठीक है, ये यानी कि जब एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है
वो होता है सरकम सेंटर। वहां से सरकम सर्कल का जन्म, यहां से इन सर्कल का जन्म। लेकिन इन सर्कल के लिए थोड़ी सी और स्टोरी होती है, बता दूं वो भी, चलो बता देते, कोई बात नहीं। अब यहां से आप ऐसे करके सेंटर नहीं ले सकते, देखो ये वाली ज्यादा हो जाएगी ना रेडियस, और रेडियस तो हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी एक चीज करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए सर्कल, इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर बनेगा ना ट्रायंगल के, तो इसके लिए एक चीज करनी होती है। यहाँ से जहां से इन एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से आप इस तरीके से कंपास खोल लो, ठीक है। फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगा लो बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये मैं सर्कल भी ड्रॉ करना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक यहाँ से लगा लो, मैंने यहीं से लगाई है, यहाँ से तो नहीं लगा दी, एक मिनट, ठीक है। अब इसको बच्चों ज्वाइन कर लो, ये इसको अब यहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब ये आपके पास बच्चों यहाँ से मतलब ये सेंटर, यहाँ से अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो इन सर्कल, ठीक है। तो देखो अब इक्वल रेडियस पे रहेगा ये अब ये यहाँ से आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, वो इन सर्कल बनेगा, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं प्यारे बच्चों के लिए, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, ठीक है। सब कुछ सिखा के जाऊंगा आपको, लेकिन जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी है ना, वो इतना बढ़िया कल एग्जाम करके आएगा, ठीक है। देखो कितना परफेक्ट बना है, देखो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना है कि नहीं बना, मेरे को एक बार बता दो बस, ठीक है। थोड़ी सी तारीफ कर दो मेरी बस, ठीक है। चलो देखो, चलो मजाक था ये, चलो कर भी दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये हमारे पास क्या बन गया, इन सर्कल, यानी कि इन सेंटर से किसका जन्म हुआ प्यारे बच्चों, इन सर्कल का। और ये क्या है प्यारे बच्चों, इन रेडियस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस, जैसे उसको सरकम रेडियस बोल रहे थे। और इसको क्या बोल देंगे, इंस्क्राइबिंग, इंस्क्राइबिंग। देखो बच्चों चारों टर्म मैंने क्लियर कर दी। इन सेंटर से इन सर्कल का जन्म हुआ, फिर वो जो रेडियस होगी उसको इन रेडियस बोलेंगे, और फिर इंस्क्राइबिंग, इस चीज को इंस्क्राइबिंग बोलते हैं। जब भी इंस्क्राइबिंग लिखा होगा यानी कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना के आ जाना, बस अपने आप ठीक कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। समझ आया, देखो बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स आपके पास है। बस अब कुछ नहीं रह गया। अब तो बच्चों को और भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। मैं कोई टॉपिक बोल ना जाऊं, वैसे तो मैं सारे क्लियर करने आया हूँ। जैसे अभी बच्चों ने मुझे कहा था कि सर वो बता दो, इन सेंटर, इन सर्कल, ये सब मैंने बता दिया। हाँ जी, एक होता है बस, दो दो टॉपिक और रह गए आपके। एक होता है सेंट्रोइड और एक होता है ऑर्थो सेंटर। ये भी भाई साहब बच्चों को बहुत दुखी करते हैं, प्यारे प्यारे 10th क्लास के बच्चों को। सेंट्रोइड, देखो बच्चों सेंट्रोइड कुछ नहीं है, ऐसे रफली बना दूं ट्रायंगल इसमें तो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। ट्रायंगल से ए बी सी, ठीक है, ये मैंने पॉइंट मान लिया। ट्रायंगल से जब मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ करा इस पॉइंट पर, बी वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से और सी वर्टेक्स से, ठीक है। यहां से मैंने ये क्या क्या ड्रॉ करा प्यारे बच्चों, मीडियन, मीडियन, मीडियन। और मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ये इसके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। मीडियन, अब जहां पर तीनों मीडियन, जो मैं बात बोल रहा हूं वो आप खुद लिख लेना, जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोइड जी से डिनोट करते हैं, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आ जाएगा, देखो इस तरीके से, ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट x2 y2 और ये पॉइंट x3 y3, वो कहेगा ये सेंट्रोइड निकाल दो। अरे इतना नकली क्वेश्चन सेंट्रोइड, ये जी पॉइंट यानी कि जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं, तो कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। बस ये आपने, वो मैं Z1 3D पे चला गया क्लास +1 की, तो आप सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो सेंट्रोइड ऐसे निकलता है। मैंने आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी करा दिया इसके अंदर ही, ठीक है। तो सेंट्रोइड जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं। ये ऑर्थो सेंटर जी, प्यारे प्यारे बच्चों को तंग कर रखा है आपने, रुको आपको भी हम फोड़ते हैं अभी। ऑर्थो सेंटर कुछ नहीं होता बच्चों, जब एक ट्रायंगल में आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से और सी वर्टेक्स से, ठीक है। आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बच्चों, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, यहाँ परपेंडिकुलर भी कहेगा। जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। समझ आ गया, ऑर्थो सेंटर यानी कि जहां पर तीनों ये एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर मिलते हैं,
उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और सेंट्रोइड जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं। मीडियन से बच्चों ये ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट हो जाता है और ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल जहां भी मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब अभी भी कुछ रह गया हो तो मेरे हिसाब से तो बस इतने ही सर्कल के पार्ट्स में आती हैं चीजें, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, इन सर्कल हो गया, इन सेंटर हो गया, इन अभी भी कुछ रह गया हो तो बता देना बच्चों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो हो गया, एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। सर्कल की थ्योरम्स होती हैं वो तो आपने मेरे से चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सब क्लियर हो गया होगा, और कुछ नहीं रह गया। चलो देखो बच्चों, आपका कल एग्जाम है 4 मार्च, ठीक है। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बोलूंगा मैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एग्जाम दे रहे होंगे, अगर इन केस डिफिकल्ट एग्जाम आ गया, वैसे तो डिफिकल्ट तो देखो वर्ड मेरी डिक्शनरी में तो कोई है ही नहीं। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी, अभी भी अगर बच्चों नहीं देखी तो इंपॉर्टेंट की 1.5 पे 2 पे लगा के देख के जाओ। कंसेप्ट वीडियो तो देख के जाओ आप, जाओ जिसमें मैं कंसेप्ट बताता हूँ। भाई आप कंसेप्ट से ही बहुत कुछ कर दोगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस बच्चे ने भी मेरे से पढ़ा होगा उसने कंसेप्ट से ही बहुत कुछ कर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस भी आपने खुद करे होंगे, ठीक है। कम से कम हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में कंसेप्ट तो देख के चले जाओ, वैसे तो मैंने कहीं बीच में भी बता रखे हैं, ठीक है। कुछ तो करो, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अपने पास, जैसे सर्कल हो गया, इसमें से बहुत कुछ आएगा, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, वो देख लो, मेंसुरेशन हो गया, स्टैट्स, ये मीन वाली सारी क्लास देख लो, ठीक है। और जैसे वो हो गया अपने पास प्रॉब्लम आएंगी प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देख लो। शेयर एंड डिविडेंड ये देख लो, शेयर एंड डिविडेंड भी फटाफट आप कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। ये तो रहा कि अब देखो, अब आपने तैयारी तो कर ली होगी, ठीक है। ये तो रहा कि आपने तैयारी कर ली होगी, ठीक है। नहीं करी तो अब एक दिन में तो आप इतनी सारी वीडियोस देख नहीं सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या करना है कि इन केस अगर आपके पास डिफिकल्ट पेपर आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, ठीक है, तो मीडियम ही एवरेज ही रहता है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो डिफिकल्ट पेपर सबके लिए है, आप अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है जो भी एग्जाम दे रहे हैं वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको लगे डिफिकल्ट है, पेन रख देना, रेस्ट करना, ब्रीदिंग करना, ठीक है, लंबे लंबे सांस लेना, थोड़ा अपने आप को रिलीफ करना बिल्कुल, उसके बाद पानी पीना, फिर दोबारा से लग जाना, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं एग्जाम में आपके साथ ही होऊंगा, बस विजिबल नहीं होऊंगा आपको, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। और आपने अब तक जितनी भी तैयारी कर ली है, आप उस पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अब देखो जिस बच्चे ने तो मेरी सारी वीडियोस देखी है या सब पढ़ लिया है, वो तो देखो नया कुछ भी मत देखना, ठीक है। अगर आपको कोई कंसेप्ट रिवाइज करना है, आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं हर वीडियो में बोलता था नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, नहीं बनाए तो आज आपको उसकी वैल्यू का पता लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि वीडियोस लास्ट के टाइम में नहीं देखी जाती, ठीक है। अपने नोट्स को दोबारा दोबारा रिवाइज करो, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कोई कंसेप्ट मैंने बताना है, अभी कमेंट में लिखो, दोबारा अभी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आज का दिन मैं आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप टाइम निकाल लूंगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है किसी की सर इस पार्ट की जैसे आपने वीडियो बनाई है, दोबारा से फिर कोई वीडियो बना दीजिए, ठीक है बच्चों। तो एक बात और मैं आपको कह देता हूं, देखो आपने जितनी भी तैयारी करी है उस पर ट्रस्ट रखना, प्लीज उस पर ट्रस्ट रखना, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, मुझे पता है, ठीक है। उस पर ट्रस्ट रखना, घबराना मत, ठीक है। पहले अपना आराम से एग्जाम कर लेना, इधर उधर मत देखना, 2-2.5 घंटे तक अपना प्रॉपरली एग्जाम कर लेना। और मैंने एक वीडियो अभी रिमाइंडर थ्योरम वाला, जो ये क्यूबिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये क्यूबिक वाले को जो फैक्टराइज करना होता है, वो मैंने वीडियो डाल दी है, पक्का देख लेना। 3 मार्क्स हैं आपके, पक्का कल आप एग्जाम में देख पाओगे सर जी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। किसी ना किसी रूप में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा गुड लक, जितना हो सकता है उतना गुड लक। कल पेपर को फोड़ के आना, और पेपर को प्यारे बच्चों मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पर सेंड कर देना अपने पेपर को, ठीक है। वहाँ पे सेंड जरूर कर देना, और आप लिख भी देना कि आप कमेंट भी बता देना, आप यूट्यूब पे लिख देना जैसे भी, ठीक है, कि सर जी हमारा पेपर अच्छा हुआ, या कुछ भी है ना, कि आपकी वीडियो ने हेल्प करी या नहीं करी, वो मुझे भी पता लगे कि बच्चों के एग्जाम में वो आया कि नहीं, क्योंकि मुझे भी कल तक थोड़ी सी टेंशन सी रहेगी, ठीक है। और जैसे ही आप फिर कमेंट कर दोगे, देखो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो वहाँ पर मैंने दे रखा है, वहाँ पर से आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, पेपर जरूर व्हाट्सएप कर देना बच्चों, ठीक है। तो उस पर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वो नंबर मैंने हर एक वीडियोज़ में भी है, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा,
उसमें इस वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उस पर मेरे को अपना पेपर व्हाट्सएप करना है प्यारे बच्चों आपने, ठीक है, तो पक्का करना है। और उसके बाद फिर मैं आपको उस पेपर के जो एमसीक्यू होंगे उसकी आंसर की भी दूंगा, ठीक है, उसकी आंसर की दूंगा, आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं क्या, ठीक है। चलो देखो, और एक चीज और, अब आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, रुक जाओ मैं स्पेलिंग तो थोड़ी ठीक लिख दूं यार, ठीक है, डॉक्टर वाली राइटिंग है ना वैसे मेरी, ठीक है। चलो, अटेम्प्ट कैसे करना है प्यारे बच्चों, एमसीक्यू से स्टार्ट मत करना प्लीज, एमसीक्यू से स्टार्ट मत करना। अगर आप 5 एमसीक्यू भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में एबीसीडी तो लगा ही दोगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए बड़े बड़े 5-5 3-3 मार्क्स के, तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप रिवर्स पेपर स्टार्ट करना, ठीक है, यहाँ से जैसे सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन बी, सी, फिर एमसीक्यू पे आना, और एमसीक्यू लिए इसके लिए समय जरूर छोड़ लेना बच्चों 20-25 मिनट, ठीक है। और इस तरीके से पेपर करना भाई, ठीक है, ये मेरी सजेशन है, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। आपने पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों, पेपर आपने बड़े जो 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, इस तरीके से जो क्वेश्चन है, और एमसीक्यू आपने लास्ट में करने हैं। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पिछले साल ऐसे हुआ था, सीबीएसई का भी मैथ्स पढ़ाता हूँ ना मैं, तो उसमें एक लड़की के, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी वो, ठीक है, उसके मतलब 99 मार्क्स आने ही आने थे, मतलब 98-90 आ जाने थे। तो क्या हुआ, पेपर बहुत लेंथी आता है सीबीएसई का भी और आईसीएसई का भी, सीबीएसई का बहुत लेंथी पेपर होता है। तो उसने क्या किया कि उसने चली तो वो इसी तरीके से थी जैसे केस स्टडीज भी आती हैं, ठीक है, जैसे आपने कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, वो केस स्टडीज लगा लो, कोई उसी तरीके के होते हैं, केस स्टडीज आती थी। तो उसने क्या करा, सारा समय वहीं लगा दिया केस स्टडी, यहाँ तो एमसीक्यू पे लास्ट के 5 मिनट बचे उसके पास, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट बचे। अब लास्ट के 5 मिनट में कुछ नहीं होता पेपर में, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता यार, एक तो पेपर प्रेशर होता है। तो उसने फटाफट फिर सब में ए लगाया, तो बस उसके फिर 80 मार्क्स आए, एमसीक्यू सारे उसके खराब हो चुके थे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट देखो, अब पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट पक्का करनी है बच्चों, ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। घर से ही आप अपना टाइम मैनेज करके जाइए कि मैंने इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, ऐसे पेपर करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर अब आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप जो टाइम मैनेजमेंट करके गए हो, आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप ही कर सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट लिख सकता हूँ आपको, सेक्शन डी को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, लेकिन कोई फायदा नहीं है बच्चों। मेरी क्वेश्चन करने की टेंडेंसी कुछ और है, मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दूंगा, टीचर हूँ, आप नहीं कर पाओगे, आप इतना नहीं सोच पाओगे, कॉमन सेंस है। तो ये तो बताना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ये आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट को करिए, पक्का करिए, ठीक है, समझ आ गया। तो बस इतना ही मेरे को आपको मोटिवेट करना था, मोटिवेट कुछ नहीं बच्चों, बस ये आपको बताना था मैंने, ठीक है, मोटिवेट तो आप खुद ही होंगे, ठीक है। और कुछ आपने अगर पूछना है, अगर अलग से मोटिवेशन वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो बता देना बच्चों। तो लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, जो भी होता है बस, ठीक है। और अच्छे से सुबह सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के पैर छूकर जाना, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। मंदिर जाते हो वो अलग बात है, लेकिन मंदिर भी जाते हो, अगर अपने पेरेंट्स के पैर छू के जा रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। मंदिर में भी यही सिखाया जाता है ना, पता होगा आप सभी बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा मंदिर नहीं जाना, मंदिर भी जाओ, बिल्कुल जाओ, ठीक है, सबकी अपनी श्रद्धा होती है, पर अच्छे से। अब सुबह जब आपका पेपर है, तो मॉर्निंग में जब आपका पेपर है, तो यार ऐसे मत नहीं करना आपने कि यार मतलब पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, अरे नहीं, बिल्कुल भी किसी की कोई वीडियोस नहीं देखनी यार। अब लास्ट के दिनों में जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ना, मतलब वो तो भाई यार वही बच्चे हैं कि जिन्होंने सारा साल कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ मिल जाए बस, ठीक है। अब अपने नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। और लास्ट में जाते टाइम एक बात और बोल देता हूँ मैं आपको कि मेरी वीडियोस को, अब आप तो 11वीं क्लास में पहुंच जाएंगे, और 11वीं क्लास के लिए भी आप कमेंट कर देना कि मैं 11वीं क्लास का मैथ भी बना दूंगा, एमएल अग्रवाल का मैंने एक एक्सरसाइज तो बना दिया, अभी मैंने थोड़ा रोक दिया क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं लगता, 10th क्लास की वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एमएल अग्रवाल क्लास +1 का मैथ स्टार्ट कर दूंगा, उसके लिए कमेंट कर देना कि स्टार्ट करना है या नहीं करना, ठीक है, क्लास +1 का एमएल अग्रवाल का मैथ, ठीक है बच्चों, वो बता देना। और ये मेरी वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए, अगर आप तो अब तो +1 में चले जाएंगे, जो अब 9th क्लास के बच्चे 10th में आए हैं, आप इतना काम कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ शेयर कर दीजिए वीडियोस को, वो देखें या ना देखें, आप स्कूल जिस भी स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप 9th क्लास के अब जो भी बच्चे 9th क्लास में हुए हैं,
सॉरी 10th में हुए हैं, जो 9th में थे जूनियर्स, उनको सबको एक बार बता दीजिए कि इस तरीके से एक मैथ बोलता है चैनल है, उसमें सारा कंप्लीट है आपका आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर एस अग्रवाल नहीं, जिसके पास कोई भी बुक है, कंसेप्ट तो वही रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप ये प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, आप लोग करते नहीं हो वैसे, लेकिन चलो अब क्या पता कुछ बच्चे सेल्फिश होते हैं, यार इसको बता दूंगा तो यार मेरे भी नंबर नहीं है। चलो अब आप तो +1 में हो गए ना, अब आप 10th वालों से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, जो 9th वाले बच्चे 10th में हैं उन सबको शेयर कर दो। ठीक है, और ऐसे नहीं करना है यार बिल्कुल भी। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आपने बिल्कुल अभी ऐसे नहीं करना। अब हम +1 का मैं स्टार्ट करूंगा तो सिर्फ अपने तक रखोगे तो यार फिर मैं वीडियोस भी कैसे बनाऊंगा ना, मोटिवेशन भी कैसे मिलेगी। ठीक है ना, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। अब लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, गुड लक। ठीक है, अच्छा अच्छा पेपर करके आना, और पेपर को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, व्हाट्सएप नंबर मैं लिंक में दे दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।